आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्क्विड गेम का सीजन 2। सीजन 1 जितना अच्छा था, सीजन 2 उससे भी नेक्स्ट लेवल पर है। सीजन 2 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था। पर सीजन 2 के लिए सीजन 1 खत्म करना जरूरी नहीं है, स्टोरी ऐसे ही समझ आ जाएगी। फिर भी थोड़ी स्टोरी जानना जरूरी है, तो जल्दी से सीजन 1 का थोड़ा रिकैप कर देती हूँ। सीरीज का मेन लीड है जीहुन। ये अपनी लाइफ में फेल हो चुका है, जगह जगह से कर्ज में डूबा हुआ है। इसकी वाइफ और बच्ची भी इसे छोड़कर जा चुकी हैं। मदर को डायबिटीज है, उनकी कंडीशन भी बहुत खराब है, जल्द ऑपरेशन कराना होगा। अपनी फैमिली को वापस पाने को इसे कर्ज उतार कर अपनी लाइफ स्टार्ट करना है। तब एक आदमी इसको गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगर जीहुन उस गेम में जीत जाता है तो इसके पास इतने पैसे होंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। जीहुन इस आदमी के कार्ड पर कॉल कर देता है और उनके साथ खेलने चला गया। यहाँ जीहुन जैसे और 400 लोग गेम खेलकर पैसे जीतने आए हुए थे। सभी को सच में पैसों की नीड थी। गेम्स छोटे बच्चों वाले होते थे, बट जो भी हारता था उनको गेम खिलाने वाले फ्रंटमैन की आदमी जान से मार देते थे। 4-5 गेम होने के बाद जीहुन को छोड़कर बाकी सभी मारे गए। जीहुन इस मासेकर से बहुत इफेक्ट हो जाता है। इसे अपनी जान बचाने को खुद कई लोगों को मारना पड़ा था। यहीं पर जीहुन सबसे क्लोज एक कैंसर पेशेंट इल्नाम के साथ था, पर इसे एक गेम में चीटिंग करके उन्हें भी हराना पड़ा, वरना ये खुद मारा जाता। जब जीहुन गेम जीतकर वापस आया तब तक इसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और वाइफ बच्ची को लेकर अपने न्यू हस्बैंड के साथ यूएस चली गई थी। तो जीहुन जिनके लिए पैसे जीतने गया था वही इसके पास नहीं थे। जीहुन ने वहां गेम के नाम पर इतने लोगों का खून होते देखा कि ये अब उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाता। ऐसे ही 1 ईयर हो जाने के बाद जीहुन को पता चला कि इल्नाम जिंदा है। इल्नाम ने खुद जीहुन को अपने पास मिलने बुलाया। इल्नाम ने ही अपनी लाइफ से परेशान होकर कुछ लोगों के साथ मिलकर इस गेम को इन्वेंट किया था। ये लाइफ में फेल हो चुका था और कैंसर पेशेंट था। ह्यूमैनिटी पर इसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे ही लाइफ के फेलियर्स को ढूंढता और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ये लाइफ और डेथ वाले गेम खेलने के लिए बोलता था। ये लोग किसी को भी गेम खेलने को फोर्स नहीं करते थे, बट जब गेम स्टार्ट हो जाता था तो कोई गेम नहीं छोड़ सकता। जीहुन ने इल्नाम को उसकी कैंसर की वजह से डेथ से पहले ये प्रूव कर दिया था कि दुनिया में ह्यूमैनिटी है। ये लोग जानवर है जो दूसरों की मजबूरी का अपने एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे फायदा उठाते हैं। अब जीहुन अपनी बच्ची के पास जाने की बजाय डिसाइड किया कि ये इस गेम को बंद करा कर रहेगा। जीहुन के अलावा मेन कैरेक्टर है जुनहो। ये पुलिस ऑफिसर है। इसका भाई कुछ फ्रॉड करके गायब हो गया है। उसके रूम से इसे गेम वाला कार्ड मिला था। फिर जीहुन को फॉलो करते हुए ये उस आइलैंड पर पहुंच गया जहां फ्रंटमैन वो गेम खिलाता था। जुनहो ने यहाँ एक गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहन लिए और अपने भाई को ढूंढने लग गया। तब इसको इस लाइफ एंड डेथ वाले गेम का पता चला। जुनहो को जितने सबूत चाहिए थे इसने कलेक्ट कर लिए और ये उस आइलैंड से भाग भी गया, पर वहां नेटवर्क नहीं था और फ्रंटमैन ने उसको फॉलो करके जान से मार दिया। फ्रंटमैन और बाकी गार्ड्स कभी अपना मास्क नहीं हटाते थे, पर आज फ्रंटमैन ने जुनहो को मारने से पहले अपना फेस दिखाया। फ्रंटमैन ही है जुनहो का भाई इनहो। अब यहाँ से सेकंड सीजन स्टार्ट होता है। जीहुन अपनी बेटी से मिलने यूएस जा रहा था, बट इसको सबवे से उतरते ही वही आदमी दिखा जो इसको गेम के लिए अपना कार्ड दिया था। वो बंदा यहाँ किसी और के साथ भी वही दागजी वाला गेम खेलकर अपना कार्ड दे गया। जीहुन उसको तो नहीं पकड़ पाया, पर स्टेशन वाले उस बंदे का कार्ड छीन कर कॉल कर दिया। वे लोग जीहुन पर आज भी नजर रख रहे थे। ये इसे अपनी बेटी के पास जाने को बोलने लगते हैं, पर जीहुन ने अब अपना इरादा बदल लिया है। ये तो उल्टा उन्हें ही धमकी देने लग गया कि ये अब इन्हें और लोगों को मारने नहीं देगा, ये गेम को बंद कराने आ रहा है। जीहुन अभी उनसे बात करके समझ गया था कि इसको सभी जगह फॉलो किया जा रहा है। उनकी जीहुन की सभी मूवमेंट पर नजर है। तो जीहुन जल्दी से यहाँ से निकलकर एक वॉशरूम में गया और अपनी बॉडी से उनका ट्रैकर ढूंढने लगता है। वो ट्रैकर जीहुन के कान के पीछे लगा हुआ था।
जीहुन चाकू से खुद ही उस ट्रैकर को अपनी स्किन से बाहर निकाल देता है, फिर फुल्ली अंडरग्राउंड हो गया। उधर जुनहो को होश आ गया, इसे एक शिप वाले ने बचा लिया था, अभी इसकी गोली निकाल दी गई है। फिर सीरीज 2 इयर्स आगे आ जाती है। जुनहो अभी ट्रैफिक पुलिस में है, इसको आज भी अपने भाई इनहो को ढूंढना है और उस गेम को बंद करना है जहां लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है। पर जुनहो की बातों पर किसी ने ट्रस्ट नहीं किया, ना ही जुनहो की बॉडी में मिली गोली को ट्रैक कर पाए। जुनहो ने वहां जो फोटोज लिए थे और सबूत कलेक्ट किए थे वो भी किसी को नहीं मिले, क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं था और फिर फोन डैमेज हो गया। अभी जुनहो ट्रैफिक पुलिस में इसीलिए आया है क्योंकि क्राइम रोड पर हो रहा होता है, इसे कभी तो कोई क्लू मिलेगा। जुनहो ने किसी को भी अपने भाई के बारे में नहीं बताया कि वो फ्रंटमैन इसी का भाई था। उधर जीहुन को ड्रीम आता है कि फ्रंटमैन ने इसे ढूंढ लिया है और इसे मारने आ गया है, वो 2 लोगों के सर काट कर लाया था। फिर जीहुन का ड्रीम खुल गया, ये 2 सालों से ऐसे ही डर कर छिपा हुआ है, पर साथ में इसने कुछ गुंडों को हायर किया हुआ है जो 2 सालों से सबवेज पर डेली उस आदमी के आने का वेट कर रहे हैं। जीहुन को ईयर के इसी टाइम में वो लोग गेम खिलाने के लिए ले गए थे, अगर वो गेम अभी भी चल रहा है तो वो लोगों को रिक्रूट करने अगेन बाहर आएगा। सबवे वाला ही एक रास्ता है जो जीहुन को पता है, इसलिए अब ये इन्हें पैसों का बैग देकर और ज्यादा आदमियों को सबवे पर नजर रखने को बोल देता है, क्योंकि अगर अगेन इन्हें वो नहीं मिला तो 1 ईयर का वेट करना पड़ जाएगा। जीहुन ने उस आदमी को ढूंढने को 1 बिलियन का इनाम रख दिया, तो ये आदमी जल्दी से अपने और आदमियों को इकट्ठा कर लेता है और उन्हें 500 मिलियन का ऑफर करता है। जो भी उस आदमी को ढूंढेगा उसे 500 मिलियन देगा। जुनहो भी अपने भाई को ढूंढने को 1.5 साल से कंटिन्यू ट्राई कर रहा है। ये उस मछुआरे के साथ आसपास के सारे आइलैंड पर जा चुका है, कहीं तो वो गेम वाला आइलैंड मिलेगा, पर इन्हें आज तक नहीं मिला। जुनहो अभी भी हार नहीं मानता, ये तो अभी और जगह भी ढूंढेगा। उधर उस गैंग के लीडर ने अपने आदमियों को बताना स्टार्ट किया कि उन्हें सभी स्टेशन पर सेम टाइम नजर रखना है और एक सूट पैंट वाले आदमी को ढूंढना है जिसके पास पैसों वाला ब्रीफकेस होगा, वो किसी के साथ दागजी गेम खेल रहा होगा। सभी 2-2 की टीम बनाकर यहाँ के सभी स्टेशन पर डेली नजर रखना स्टार्ट कर दिए। कई दिन हो गए बट कोई फायदा नहीं हुआ। उधर जुनहो भी ऑलमोस्ट सभी आइलैंड्स को चेक कर चुका है, पर इसे भी कुछ नहीं मिलता। ये कल से आइलैंड को ढूंढने का काम अपना बंद कर देगा। बट फिर फाइनली 2 बंदों को वो रिक्रूट करने वाला आदमी मिल गया। ये उसकी लोकेशन जीहुन को शेयर कर देते हैं और उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। वो आदमी यहाँ से सीधा एक स्टोर में गया और बहुत सारा खाना और एक लकी ड्रॉ वाला स्क्रैच कार्ड खरीद लेता है। फिर उन्हें लेकर उस एरिया में गया जहाँ लोगों के पास घर नहीं है और ना ही खाने के लिए पैसे हैं। ये सभी को खाना या स्क्रैच कार्ड में से कोई एक चीज चूज करने को देता है। ऑलमोस्ट सभी ने खाना छोड़कर कार्ड को चूज किया, बट कोई भी लकी ड्रॉ नहीं जीता। तब ये बंदा सारा खाना जमीन पर गिराकर खराब कर देता है, सभी को दिखाने के लिए कि इन लोगों ने इस खाने को वेस्ट किया है, इन्हें ही पैसे जीतते थे। ये भी इसकी ट्रिक है इन लोगों को अपने गेम के लिए रिक्रूट करने की। फिर ये किसी और जगह जाने लगता है। जीहुन के आदमी उसे वहां भी फॉलो करते हैं और जीहुन को न्यू लोकेशन सेंड कर देते हैं। जीहुन वहां जाने को स्पीड से गाड़ी चला रहा था, तब इसको ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया और इसका चालान काट दिया। मोस्टली चालान कटने पर लोग इरिटेट हो जाते हैं और फाइट करने लगते हैं, पर जीहुन बिल्कुल शांत था, इसे तो जल्दी यहाँ से निकलना था। तो ट्रैफिक पुलिस को लगने लगता है कि जीहुन कुछ कांड करके भाग रहा है। ये गाड़ी वाले आदमी का नेम देखता है और इसे वो नेम जाना पहचाना लगा, इसलिए उस नेम को पुलिस रिकॉर्ड्स में सर्च करता है। सीजन 1 में जीहुन को फॉलो करते हुए ही जुनहो उस गेम वाली लोकेशन पर पहुंचा था। ये जीहुन को पहचान लेता है और जीहुन की किराए पर ली हुई गाड़ी से इसका एड्रेस भी पता लगा लिया। उधर वो ब्रेक केस वाला बंदा गायब ना हो जाए, इसलिए इन्होंने उसे पकड़ने का डिसाइड किया। वैसे भी वो अकेला है और ये तो अगर पकड़ लिया तो 500 मिलियन मिलेंगे, पर जब ये उसको पकड़ने गए तो उसने इन दोनों को मार दिया। जब तक जीहुन यहाँ आया यहाँ से सब जा चुके थे, बस ब्लड के मार्क थे। पर वो ब्रीफकेस वाला बंदा बिल्डिंग के ऊपर खड़ा जीहुन के ही आने का वेट कर रहा था। उसे देखना था कि इन लोगों को यहाँ किसने भेजा है।
फिर ये उन गुंडों के साथ स्टोन पेपर सीजर गेम खेलता है। जो भी हारेगा ये उसको गोली मार देगा। अब तक इन्हें जीहुन की बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा गेम खिलाने वाले लोग हैं, पर अब जाके इन्हें ट्रस्ट होता है। अभी इस गेम में वो सियोक हार गया, बट इसका बॉस इसके बहुत क्लोज है। इसने वो सियोक की शादी कराई थी। ये जानबूझकर रूल ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक केस वाला बंदा इसे ही जान से मार देता है। अब जीहुन अपने फ्लैट पर आ गया। यहाँ वो आदमी पहले से था। ये चाहता तो जीहुन को ऐसे ही मार सकता था, पर इसको भी लाइफ एंड डेथ वाले गेम को खेलने में मजा आता है। ये जीहुन को बताया कि इस प्रोफेशन में आने से पहले ये उस गेम में डेड बॉडीज को साफ करने का काम करता था। इन लोगों ने बहुत सारे प्लेयर्स को जलाया है। जो भी गेम से डिस्क्वालिफाइड होते थे सभी को, चाहे उनकी तब तक सांसें भी चल रही हो, फिर भी इसने अपना काम बदलने का सोचा और फ्रंटमैन ने इसको गन दे दी। अब ये खुद किसी की भी जान ले सकता था। फ्रंटमैन ने सबसे पहला मर्डर इसी के फादर का कराया। तो जीहुन इस जानवर से ह्यूमैनिटी, पेन, लव वाली बातें करके अपना टाइम वेस्ट ना करे। इसे किसी की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीहुन फ्रंटमैन से मिलकर बात करना चाहता है। ये गेम बंद कराना चाहता है और फ्रंटमैन के पाले कुत्तों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अभी इन दोनों के बीच भी गेम स्टार्ट हुआ। जीवन जिंदा बचा तो इसको फ्रंटमैन का एड्रेस इसकी पॉकेट में मिल जाएगा। गेम में एक गन से ये बारी बारी से खुद को शूट करेंगे। गन में बस एक बुलेट है, 5 स्लॉट खाली है। दोनों ही इस गेम को खेलते हुए थोड़ा भी नहीं डर रहे थे। इनके अंदर डेथ का डर खत्म हो गया है। एंड में जीहुन जीत गया। ये इसकी पॉकेट से फ्रंटमैन वाला कार्ड निकाल लेता है। तभी गोली की वॉइस सुनकर वो पुलिस वाला जुनहो अंदर आ जाता है। इसने वो शियोक को स्टोन पेपर सीजर जीतने के बाद मारा नहीं था, बल्कि यहीं लाकर बांध दिया था। अभी जुनहो जीहुन को मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करने लगता है। तभी वो शियोक ने आकर जीहुन को बचाया। ये जुनहो को बांध देते हैं। तब जुनहो अपना सच बताता है कि ये भी उस गेम को रोकना चाहता है। ये अपने भाई को ढूंढते हुए पहले भी जीहुन के पास आया था। फिर इसको फॉलो करते हुए गेम की लोकेशन वाली जगह भी घुस गया। वहां इसने गेम में कई जाने भी जाते देखी हैं और उसके बाद क्या हैवानियत होती है वो भी देखी है। इसने गेम के टाइम भी जीहुन से बात करने का ट्राई किया था। जब ये गार्ड बना हुआ था तब जीहुन को याद आ जाता है। ये अब जुनहो पर ट्रस्ट करता है और इसको बताता है कि इस गेम को इल नाम ने कुछ आदमियों के साथ मिलकर बनाया है। ये उन आदमियों को ढूंढ कर मारेगा। तब जुनहो बताता है कि इसने उन वीआईपीज में से एक का फेस देखा हुआ है। ये जीहुन की हेल्प कर सकता है। वो सियोक भी जीहुन की हेल्प करना चाहता है। ये भी उन लोगों से बदला लेना चाहता है। अब ये पैसों के लिए काम नहीं करेगा। तब जीहुन इन्हें अपने पैसे दिखाता है और बोलता है कि अब इन्हीं पैसों से उन लोगों को खत्म करेगा। जीहुन ने यहाँ बहुत सारी गन्स ब्लैक मार्केट से अरेंज कर ली हैं और यहीं पर गन चलाना सीखने को सीक्रेट प्लेस भी बनाया हुआ है। अभी जीहुन को फाइट करने को और ज्यादा आदमियों की जरूरत है। ये जुनहो को पुलिस की जॉब भी छोड़ने को बोलता है, तभी जुनहो इनके साथ वर्क कर पाएगा। उधर नोयोल पार्किंग में नींद की गोलियां खाकर सो गई। इसके पास घर नहीं है और इसको जल्दी यहाँ जॉब पर आना होता है, तो ये यहीं सो गई थी। नोयोल यहाँ बनी की कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को एंटरटेन करने की जॉब करती है। तब इसको एक बच्ची ने आकर कार्ड दिया। इसको बनी पसंद है, पर फिर बच्ची को यहाँ एक आदमी कार्टून की कॉस्ट्यूम में दिख गया। ये रोने लग गई। तब इसका फादर इसे बाहर ले जाता है। बच्ची को ब्लड कैंसर है। उसका इलाज कराने को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है, पर इतने पैसे उसके फादर के पास नहीं है। उधर जीहुन अब जियोल को देखने गया। सीजन 1 में जीहुन ने सीब्योक को उसके भाई की केयर करने का प्रॉमिस किया था और उसकी माँ को भी नॉर्थ कोरिया से वापस लाने में हेल्प को बोला था। जीहुन गेम जीतकर आने के बाद चियोल को अनाथ आश्रम से निकालता है और एक आंटी के पास छोड़ देता है। तब से वे चियोल को अपने बच्चे के जैसे बड़ा कर रही हैं। फिर जीहुन एजेंट के पास इसकी माँ के बारे में भी पूछने गया, बट ये अभी भी आंटी को वापस नहीं ला पाया। बस उनकी लोकेशन का पता लगा लिया है। अगर एजेंट कभी जीहुन से नहीं मिल पाता तो वो उन आंटी को चियोल के पास ले जाए। जीहुन को पता है कि ये कभी भी मारा जा सकता है या इसे गायब होना पड़ सकता है।
तभी यहाँ नोयोल भी अपनी माँ के बारे में पता लगाने आई। नोयोल की माँ इसको तब छोड़कर चली गई थी जब ये बस 1 साल की थी। वे अपने सीनियर का मर्डर करके दूसरे देश में भाग गई थी। नोयोल आज भी अपनी माँ से मिलना चाहती है, पर ये जितने भी एजेंट्स के पास हेल्प के लिए गई, सभी ने बोला कि वो लेडी मर चुकी है। बस यही एक एजेंट है जो बोलता है कि उनकी डेथ के बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है कि वो जिंदा हो। पर ये ऑलरेडी उनको ढूंढने को जितना हो सकता था उतना ट्राई कर चुका है। अब एजेंट ने हार मान ली है, पर नोयोल हार नहीं मानना चाहती। ये अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। आज नोयोल अगेन पार्किंग में ही सोने वाली थी, तभी स्क्विड गेम वाले लोग इसको भी पैसे कमाने को अपना कार्ड देकर चले गए। अभी जुनहो को उसकी माँ के साथ दिखाया जाता है। ये आज भी अपने बड़े बेटे के वापस आने का वेट कर रही हैं। आज इन्हो की वाइफ की बरसी है, तो हो सकता है कि वो आज प्रे करने आए, पर इन्हो नहीं आया। तब आंटी रोने लगती है और जिन्हो को बताती हैं कि इन्हो ने इसे बचाने को अपनी किडनी डोनेट की थी, पर जब इन्हो की वाइफ बीमार हुई तो ये उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। इनकी कंडीशन तब ऐसी नहीं थी कि ये कुछ कर पाए। अगर कुछ कर पाती तो ये भी अपनी किडनी दे सकती थी, पर इन्हो इनसे गुस्सा है, उसे इन पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये उसकी सौतेली माँ है, इसलिए इन्हो इन्हें छोड़कर चला गया है। तब जुनहो बोलता है कि ये गलत सोच रही हैं। इन्हो को ऐसा नहीं लगता, रिश्वत लेना उसका डिसीजन था। अब वो अपनी गलतियों की वजह से पुलिस से भाग रहा है, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्हो को पता है कि ये उससे कितना प्यार करती हैं। उधर नोयोल ने कार्ड पर कॉल करने के बाद अब जॉब छोड़ दी। नोयोल 2 साल से यहाँ जॉब करती है, पर ये आज तक किसी से भी खुलकर बात नहीं की थी, बस अपने ही काम में बिजी रहती थी। उसे सोशल होना पसंद ही नहीं था। पर आज जब पार्क में अगेन वो बच्ची बेहोश हो गई तो नोयोल इफेक्ट हो जाती है। इसका बच्ची से कनेक्शन बनने लगा था। ये बच्ची को देखने हॉस्पिटल गई। वहाँ डॉक्टर्स उसके इलाज के लिए पैसे मांग रहे हैं। नोयोल उसकी हेल्प करना चाहती है। फिर जीहुन को दिखाया गया। ये आज एक डेंटिस्ट से अपना दांत निकलवाता है और दूसरा दांत फिट करने से पहले उसमें ट्रैकर लगवा लेता है। जीहुन कल को फ्रंटमैन से मिलने वाला है, तो इसको पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है ताकि फ्रंटमैन को पकड़कर उसके वीआईपी गेस्ट तक पहुंच पाए। अब तक वो सियोक ने ऐसे लोगों को इनके प्लान में मिला लिया था जिनको दूसरी कंट्रीज में जाकर जंग करने का भी एक्सपीरियंस है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर जीहुन अपनी बच्ची को इतने टाइम के बाद आज कॉल करता है। जीहुन को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, ये जिंदा बचेगा भी या नहीं। पर जीहुन कॉल पर कुछ नहीं बोलता, ये बस अपनी बच्ची की वॉइस सुन रहा था। जीहुन अपनी बच्ची को बहुत प्यार करता है। ये अपनी बच्ची की न्यू लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहता, इसलिए कॉल पर कुछ नहीं बोला। फिर नोयोल आज उस गेम वाले कार्ड पर कॉल कर देती है। इसको पैसे कमाने को उनके गेम खेलने हैं। बट जब वो लोग न्यूयोल जैसे न्यू रिक्रूट्स को लेने आए, वे आज गेम्स खिलाने को नहीं ले जा रहे थे। वे तो इन लोगों को गार्ड बनाकर ले गए। वही गार्ड्स जो गेम में मारे जाने वाले लोगों को जलाने का काम करते हैं और वहां सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। इधर जीहुन अपने सभी आदमियों के साथ फ्रंटमैन वाले कार्ड की लोकेशन पर आ गया। जुनहो भी क्लब के अंदर जाना चाहता था, पर जुनहो को ऑलरेडी वो लोग आइलैंड पर देख चुके हैं, तो इसके अंदर जाने से सिचुएशन और खराब हो सकती है। इसलिए जीहुन वो शियोक के साथ अंदर गया। आज होलोवीन पार्टी थी, तो सभी मास्क पहनकर आए हुए थे, किसी को भी पहचानना हार्ड था। जब ये अंदर चले गए तो जुनहो को 2 गार्ड्स क्लब के अंदर जाते दिखे। ये दोनों फ्रंटमैन के आदमियों जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। जुनहो समझ गया कि फ्रंटमैन अंदर नहीं है, ये उनकी हेल्प करने के लिए क्लब के अंदर जाता है। पर तब तक गार्ड्स ने वूशियो को बेहोश कर दिया था और जीहुन को पीछे के गेट से बाहर गाड़ी में ले आए। जुनहो और बाकी की टीम उस गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। ये अटैक करने को राइट प्लेस का वेट कर रहे थे जहां सब शांत हो। पर थोड़ी देर बाद इनको आइडिया हो गया कि फ्रंटमैन की गाड़ी एक ही एरिया में राउंड राउंड चल रही है। उन्हें पता चल गया था कि जीहुन के आदमी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर फ्रंटमैन था ही नहीं, वो तो कॉल के थ्रू जीहुन से बातें कर रहा था। जीहुन ये बात नहीं बोल सकता था, वरना इसके आदमी भी मारे जाते और ये भी।
जीहुन तो फ्रंटमैन से ऐसे ही बातें करना स्टार्ट कर देता है और उसे ये गेम बंद करने को बोलता है। फ्रंटमैन गेम बंद नहीं करेगा, ये किसी को गेम खेलने को फोर्स नहीं करता, लोग अपनी मर्जी से आते हैं। तब जीहुन इसको वार्निंग देता है कि ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ऐसे डेथ वाले गेम खिलाकर मारता है और दूर से एंजॉय करता है। इसके लिए इसे सोशल वर्कर तो नहीं बोल सकते, इसके गेम्स को बंद होना चाहिए। पर फ्रंटमैन के अकॉर्डिंग वो गेम खेलने वाले प्लेयर्स सोसाइटी का कचरा हैं, जिनको सोसाइटी ने ठुकरा दिया है। ये उन लोगों को लाइफ में जीतने का चांस देता है, ये तो बस कचरा साफ कर रहा है। तभी फ्रंटमैन के एक स्नाइपर ने इनकी गाड़ी को फॉलो करने वाली सभी गाड़ियों को पंचर कर दिया ताकि कोई आगे फॉलो ना कर पाए। तब जीहुन ड्राइवर को मारने को शूट करता है, पर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, तो जीहुन गाड़ी के अंदर फंस चुका है। तब ये फ्रंटमैन से गेम में अगेन पार्ट लेने को रिक्वेस्ट करता है। ये अब गेम में वापस जाकर इन लोगों को रुकने पर मजबूर करेगा। जीहुन जो इस गेम को बंद कराना चाहता है, पर खुद इस गेम का पार्ट बन जाएगा। ये देखने में तो फ्रंटमैन को और मजा आएगा। तो फ्रंटमैन इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और इसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। गाइस, फ्रंटमैन ही गाड़ी चला रहा था। अभी जुनहो सभी आदमियों को इनके प्लान बी को स्टार्ट करने को बोलता है। यहीं पर इस सीजन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।